हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जान। तो आज हम लोग बात करने वाले विजय सम्मान योजना की 15वीं किस्त। ये झारखंड सरकार की ओर से बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। 2500 रुपए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 15वीं किस्त जारी कर दी गई। जिनका जिनका 15वीं किस्त नहीं आया है, ये काम करे, आप लोगों के पास 24 घंटे के भीतर पैसा खाते में आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट है इसके बारे में। तो यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है कि छठ पूजा से पहले लाखों महिलाओं के खाते में आएगी मैया योजना की 2 किस्त की राशि। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस अपडेट के बारे में। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत छठ पूजा से पहले लगभग 27.5 लाख के खाते में 2 किस्त का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को 2500 की 2 किस्तें मिलेगी, यानी कुल मिलाकर 5000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ओर से कि अगर जिनका जिनका 14वीं किस्त नहीं आई, जिनकी 14वीं किस्त नहीं आई है, तो उनको 14वीं किस्त प्लस 15वीं किस्त की राशि एक साथ छठ पूजा के अवसर पर आप लोगों को दी जाएगी। तो आगे देखते हैं। इस योजना के तहत कुल 275 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन आप लोगों के लिए कर दिया गया। जिन जिन महिलाओं के खाते में 14वीं किस्त नहीं आई है, तो 14वीं प्लस 15वीं किस्त मिलाकर एक ही बार आप लोगों के खाते में डाला जा रहा है। तो चलिए और भी आगे है कि अब यहाँ पर जिनका जिनका पैसा नहीं आया वो क्या करे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि 2500 रुपये राशि किन्हीं किन्हीं को नहीं मिलने का रीजन क्या है। जिनका जिनका 10वीं किस्त 11वीं किस्त आया लेकिन 12वीं 13वीं सब नहीं आया, तो वो रीजन क्या है आप लोगों का, वो चीज देख। लाभार्थी महिला का बैंक खाता आधार से लिंक लाना, ये पहला पहला रीजन हो सकता है। या डीबीटी इनएक्टिव होना, ई केवाईसी पूरा नहीं होना, आवेदन फॉर्म आप लोगों को अच्छे से नहीं भरे होना, आपका सत्यापन नहीं हुआ होगा तो भी आपका पैसा नहीं आएगा, आवेदन रिजेक्ट हो गया हो, ये भी रीजन हो सकता है। और इसमें एक और पॉइंट होगा कि पहले आपको राशि मिल रही थी लेकिन आपको कुछ महीने के बाद आपका 50 साल एभव हो 50 साल एभव हो गया, तो आपको मैया सम्मान की का लिस्ट से आपको हटा दिया जाएगा और आपको फिर झारखंड सरकार की ओर से वृद्धा पेंशन में आप लोगों को डाल दिया जाएगा। तो आप जिनका जिनका 50 साल से एभव हो गया है, तो उनको अब मैया सम्मान की राशि नहीं मिलेगी, उनको वृद्धा पेंशन अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसमें है एनपीसीआई मैपिंग यदि अधूरी रहेगी तो आप लोगों को ये 2500 रुपये नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं कि क्या क्या करना होगा कि आप लोगों को 2500 रुपये खाते में तुरंत आएगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 2500 रुपये पाने के लिए ये काम करे, आपके खाते में तुरंत आएंगे पैसे। तो हम लोग देखते हैं 2500 रुपये पाने के लिए क्या क्या करना है। यदि आपको अभी तक 15वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, तो आप नीचे बताए गए कार्य को पूरा करें। तो सबसे पहले आपको डीबीटी स्टेटस चेक करना है कि आपका एक्टिव है कि इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव है, यदि इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव जाके बैंक से करवा ले, या तो फिर हमने डीबीटी का पूरा प्रोसेस का आप लोगों को वीडियो बता दिए, वीडियो दे चुके हैं। आप लोग उस वीडियो पर जाके देखें कि कैसे कैसे हम लोग उसको इनएक्टिव करेंगे और उसका स्टेटस चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट में है कि आपका ई केवाईसी की भी यदि प्रक्रिया शुरू नहीं हो, आप लोगों को राशि नहीं मिलने वाली है। ई केवाईसी का मतलब आप लोगों का बैंक खाता में सारा प्रक्रिया जाके आपको फिर से करना होगा और आप लोगों को केवाईसी करना होगा। ये केवाईसी के भी कारण आप लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते हैं। और उसके बाद कि आपका भौतिक सत्यापन, ये सभी तो पहले का बात है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यदि आपका केवाईसी अगर रुका हुआ है तो आप लोग बैंक में एक बार जाके अपना अपना खाता अपडेट करवा के देख लीजिएगा। यदि आपका केवाईसी रुका हुआ तो केवाईसी कीजिएगा, तो आपका 15वीं किस्त तुरंत आ जाएगी आपके खाते में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बैंक खाते आधार से भी यदि लिंक नहीं होंगे तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। और तो और एनपीसीआई से भी यदि लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, तो भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले तो डीबीटी चेक करना है। डीबीटी चेक करना है आपका एक्टिव है कि इनएक्टिव है। उसके बाद आपको ई केवाईसी देखना है।
ई केवाईसी कि आपका केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं। उसके बाद आपको एनपीसीआई मैपिंग देखना है। एनपीसीआई मैपिंग देखना है कि आपका एनपीसीआई मैपिंग जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर ये सभी चीज आप लोग यदि करते हैं, अगर आपने जितना भी हम बताएं, यदि ये सभी स्टेप को आप पूरा करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की डीबीटी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और जैसे ही सत्यापन पूरा होगा तो मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त आप लोगों के खाते में शीघ्र ही भेज दी जाएगी। तो अभी अभी एक साथ लाखों लाखों महिलाओं के खाते में अभी पैसे भेजे जा रहे हैं। तो इससे थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन ये सभी चीज आपका सब क्लियर है तो आप लोगों के अकाउंट में 100% पैसे आएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पैसे का आवंटन चल रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 15वीं किस्त किस किस जिले में पैसे के राशि का आवंटन हो गया है। तो चलिए हम लोग उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस जिले में 15वीं किस्त का आवंटन पूरा हो गया है और जिस जिस जिले में कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस जिले में शीघ्र ही की जा रही है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 12 जिलों में झारखंड के 12 जिलों में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई। मतलब कि 15वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गई। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर जिला है। मिली जानकारी के अनुसार मैया सम्मान योजना की राशि सबसे पहले झारखंड के 12 जिलों की महिलाओं को भेजी जा रही है। इनमें से सबसे पहले रांची है, धनबाद है, देवघर है, बोकारो है, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा। ये सभी 12 जिलों में ये राशि भेज दी गई है और बाकी बच्चे जिलों में राशि का आवंटन चल रही है। तो आप लोगों के भी खाते में बहुत जल्द ही राशि आ जाएगी। जितना हमने अभी प्रोसेस बताया वो सभी प्रोसेस यदि आपका कंप्लीट है तो आप लोगों के खाते में 100% राशि आएगी। आप लोगों को घबराने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से रहें और आप लोगों के खाते में बहुत ही जल्द राशि आ जाएगी। और आप लोग टाइम टू टाइम जाके अप टू डेट करवाते रहें पासबुक का। हो सकता है कि आप लोगों के खाते में मैसेज ना आए क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं को पैसे भेजी जा रही है। तो इससे बैंक वाले कभी कभी मैसेज बैंक वालों की ओर से नेटवर्क के प्रॉब्लम से नहीं आता है। तो आप लोग जाके खाते को टाइम टू टाइम अपडेट करवाएं। इसी प्रकार से यदि आप लोग इस तरीके का अपडेट पाना चाहते हैं और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के अपडेट में मैं फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।